थ्योरी देखने के बाद अब देखते हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स। आज का पहला प्रश्न है, डाकघर गाइड भाग 1 के खंड 3 से संबंधित सरकारी डाक वस्तुएं किन धाराओं में है? ऑप्शन ए 198 से 208, ऑप्शन बी 198 से 204, ऑप्शन सी 209 से 214, ऑप्शन डी 215 से 233। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट है उसमें जो सेक्शन 3 है या खंड 3 है उसमें जो टॉपिक है सरकारी डाक वस्तुएं या ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, उनसे संबंधित ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल से संबंधित धाराएं कौन कौन सी हैं? तो जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है वो धाराएं 198 से 208 तक में उनका वर्णन है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का, लेकिन जो 208वीं धारा है वो डिलीट कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से गलत कथन छांटिए। ऑप्शन ए डाक टिकट की दरें प्रेषण के नियम जो गैर आधिकारिक लेखों पर लागू होते हैं वही आधिकारिक लेखों पर भी लागू होते हैं। यानी ऑप्शन ए में पूछा है कि जो डाक टिकट की जो दरें हैं या जो प्रेषण के नियम है, यानी जो डाक की जो रेट्स हैं, यानी या फिर जो ट्रांसमिशन की जो कंडीशन है डाक की जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स पर लगती है, क्या वही ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स पर भी लगती है? ऑप्शन बी में है कि धारा 145 में पार्सल से संबंधित नियम भी आधिकारिक पार्सलों पर लागू होते हैं, या ऑप्शन बी में है कि जो क्लॉज 145 है जिसमें पार्सल से संबंधित नियम है, क्या वो सभी नियम ऑफिशियल पार्सल्स पर भी लागू होते हैं? ऑप्शन सी है कि कार्यालय फाइलें जिनमें नोट्स, ऑर्डर और मसौदा पत्र आदि को सरकारी अधिकारी और उनकी ऑफिस के बीच डाक को लेटर या पत्र, पैकेट या पार्सल के रूप में भेज सकते हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो गलत कथन है वो ये है कि जो क्लॉज नंबर 145 है उसमें जो पार्सल से संबंधित जो नियम है वो नियम ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स पर लागू नहीं होते हैं। यानी कि जो धारा 145 है उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी पार्सल में किसी भी पार्सल का जो पैकेट है इसमें एक से ज़्यादा लिखित संदेश या व्यक्तिगत संदेश या पत्र नहीं हो सकते हैं, लेकिन वहीं जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है उसमें इस तरीके की कोई बंदिश नहीं है। उनमें एक से अधिक लिखित संदेश हो सकते हैं, व्यक्तिगत संदेश हो सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा फाइलें हो सकती हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से गलत कथन छांटिए। ऑप्शन ए आधिकारिक डाक लेख या ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल चाहे डाक टिकट प्रीपेड हो या नहीं, जिनको सेवा डाक टिकट यानी पोस्ट सर्विस स्टैम्प्स का उपयोग करने के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा पोस्ट किया गया हो और उन पर भारत सरकार की सेवार्थ यानी ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस या सेवा पर ऑन सर्विस लिखा हो, स्वीकार कर ली जाती हैं। यानी ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये तो सही है कि जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं चाहे वो प्रीपेड हो या नहीं हो, लेकिन वहाँ उन पर ऊपर भारत सरकार की सेवार्थ या सेवा पर यानी कि ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस या ऑन सर्विस जैसे शब्द लिखे हों तो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनको स्वीकार कर लिया जाता है। ऑप्शन बी है, ऐसी स्थिति में हस्ताक्षर और पदनाम बाईं ओर निचले भाग में लिखना चाहिए। यानी कि अगर कोई भारत सरकार की सेवार्थ या सेवा पर ऑन सर्विस या ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इस स्थिति में प्रेषक को अपना नाम, पदनाम और हस्ताक्षर बाईं ओर लिखना चाहिए। ये ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी है कि सेवा पोस्ट कार्ड हैं जिन पर सेवा लिखा हो या भारत सरकार की सेवार्थ या सेवा पर ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस या फिर ऑन सर्विस लिखा हो तो उन पर, यानी कि अगर कोई सर्विस पोस्ट कार्ड है
जिस पर सेवा लिखा हो तो वहाँ इन शब्दों का लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑप्शन भी ठीक है, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, आधिकारिक डाक लेख ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के संबंध में किन पर डाक का पूर्व भुगतान अनिवार्य है। यानी कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स से संबंधित ऐसी कौन सी मद है, ऐसी कौन से पार्सल पत्र या पैकेट है, इन तीनों में से ऐसी कौन सी डाक वस्तु है जिस पर के प्री पेमेंट और पोस्टेज होना अनिवार्य है। तो जो पार्सल होता है उस पर प्री पेमेंट पोस्टेज का होना अनिवार्य होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, डाक सेवा टिकट यानी सर्विस स्टाम्प के उपयोग के संबंध में गलत कथन छांटिए। ऑप्शन ए, सभी सरकारी अधिकारी या जो छुट्टी पर हों या रिटायर्ड हों उन्हें छोड़ करके सेवा टिकट उपयोग कर सकते हैं। ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी, बंगाल और बॉम्बे फिल्म सेंसर बोर्ड के सचिव, ये ऑप्शन भी ठीक है। ऑप्शन सी, आईआईटी खड़गपुर, मद्रास और बॉम्बे के डायरेक्टर और रजिस्ट्रार, ये भी सर्विस स्टाम्प्स का यूज कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन पूछा गया है कि गलत कथन छांटिए, तो जो ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जो गलत कथन है इनमें से तीनों में से कोई नहीं है, तो बचता ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, क्या सर्विस स्टाम्प की जगह पर साधारण स्टाम्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए, हाँ किया जा सकता है, उस लेख को आधिकारिक डाक लेख भी माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उस लेख को आधिकारिक लेख नहीं माना जाएगा या ऑफिशियल आर्टिकल्स उनको नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्विस स्टाम्प्स होती हैं मोस्टली इनकी जगह पर इनकी जगह पर मोस्टली जो साधारण स्टाम्प है, जो ऑर्डिनरी स्टाम्प्स हैं, उनका इस्तेमाल सामान्यतः नहीं किया जाता है। लेकिन जब सर्विस स्टाम्प्स नहीं होती हैं तो जो ऑर्डिनरी स्टाम्प है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो आर्टिकल्स जिन पर जो सर्विस स्टाम्प की जगह पर साधारण स्टाम्प चिपकाए जाते हैं उनको ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल नहीं माना जाता है। लेकिन अगर सर्विस स्टाम्प्स की आपूर्ति उस ऑथराइज ऑफिसर्स को कर दी जाती है तो उसके बाद में वो साधारण स्टाम्प का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर्विस स्टाम्प की पूर्ति करने के बाद भी अगर वो साधारण स्टाम्प को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जानकारी जो संबंधित पोस्ट मास्टर है वो सर्किल प्रमुख को इसकी जानकारी देंगे, यानी हेड ऑफ द सर्किल को इसकी जानकारी देनी होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साधारण स्टाम्प का उपयोग कर सकते हैं और उस आर्टिकल को ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कोई सरकारी अधिकारी आधिकारिक डाक लेख यानी कोई सरकारी अधिकारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के माध्यम से निजी व्यक्ति को पत्र, पोस्ट कार्ड और पैकेट भेज सकता है या नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। तो उनको अगर कोई सरकारी अधिकारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के माध्यम से निजी व्यक्ति को पत्र, पोस्ट कार्ड या पैकेट भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, अगर किसी आधिकारिक डाक लेख पर ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर डाक शुल्क देय है और जिन पर सर्विस अनपेड या ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस या ऑन सर्विस जैसे शब्द लिखे हों तो इससे संबंधित जो सही कथन है उसका चुनाव करना है। ऑप्शन ए, डाक प्राप्तकर्ता को वो डाक लेनी होगी और डाक शुल्क का भुगतान भी करना होगा। ऑप्शन बी है कि प्राप्तकर्ता डाक को ले भी सकता है और लौटा भी सकता है। अगर किसी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर डाक शुल्क बकाया है, पोस्टेज शुल्क देना है और उस पर सर्विस अनपेड या ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस या ऑन सर्विस जैसे शब्द लिखे हुए हैं, तो जो प्राप्तकर्ता है, जो डाक को लेने वाला है, वो उस डाक को लेना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक है। और जो डाक का
जो डाक शुल्क पेंडिंग है उसका भी भुगतान उनको करना होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।